एंड रमजान मुबारक हो आपका। आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। रमजान का नूर आपके चेहरे से झलक ही रहा है। थैंक यू। वैसे तो आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हो, आपको मतलब अब ये सब फिक्र कर रही थी, मैंने कहा सबकी क्या जरूरत है, ज़रीन इज नेचुरली सो ब्यूटीफुल। हाउ स्वीट, थैंक यू। लुक हू इज टॉकिंग। नहीं आपका तो जो जीन्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं, सना खान इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो का एंड तक देखिएगा। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और बस रफ्ता रफ्ता रमज़ान शरीफ हमसे रुखसत हो रहा है। कुछ ही दिन बचे हैं पर रमज़ान के। दोस्तों, ये महीना बड़ा बरकतों वाला है, अज़मतों वाला है, रहमतों वाला है। जितना चाहे इसमें नेकी कमा लें, आप सवाब कमा लें और अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ़ी मांग लें तौबा करके, और अल्लाह को राज़ी कर लें और जहन्नम से निजात पा के जन्नत हासिल कर लें। ये महीना इसीलिए दोस्तों आता है। तो आज सना खान के स्टूडियो में आई हैं ज़रीन खान। ज़रीन खान तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ज़रीन खान को। तो आइए उनकी ज़ुबानी कुछ बातें सुनते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो अच्छी लगा कर दोस्तों तो उसको लाइक किया करिए और शेयर कर दिया करिए। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। एंड रमजान मुबारक हो आपका। आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। रमजान का नूर आपके चेहरे से झलक ही रहा है। थैंक यू। वैसे तो आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हो, आपको मतलब अब ये सब फिक्र कर रही थी, मैंने कहा सबकी क्या जरूरत है, ज़रीन इज नेचुरली सो ब्यूटीफुल। हाउ स्वीट, थैंक यू। लुक हू इज टॉकिंग। नहीं आपका तो जो जीन्स है वही, यू नो यू कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर इट्स ऑल इट्स जस्ट देयर आर ब्यूटीफुल पीपल। जाओ देखो सब ब्यूटीफुल। मैं इस पे हम्बल भी नहीं रहूंगी। थैंक यू अल्लाह। एंड थैंक यू मॉम एंड डैड, थैंक यू जो आपकी ऑल माय जीन्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताएं ज़रीन, आज हम आपके साथ बात करेंगे। जनरली तो आप इन जनरल कॉन्वर्सेशन होता है, बट क्योंकि ये रमजान स्पेशल है, इट्स रौनक रमजान, जो रमजान की रौनकें होती है, फ्रॉम खाना टू इबादत टू शॉपिंग टू कपड़े, एवरीथिंग। या आई मीन रमजान तो मतलब बचपन से ही एक ऐसा महीना है ना कि वो एक्साइटमेंट पैदा कर देता था। एज अ किड तो तुमको इतना सीरियसनेस रमजान का उस टाइम पे नहीं पता होता, वो तो अडल्ट्स को ही पता होता है कि इबादत का महीना है और रोजे, बट वो सारा कि पूरा खानदान साथ में आ रहा है, इफ्तारी साथ में हो रही है। अडल्ट्स जो थे, बचपन की बात कर रही हूँ, नमाजें पढ़ रहे हैं, ये वो। उस टाइम पे तो स्कूल जाते थे तो रोज़े नहीं रखते थे। जिस दिन छुट्टियां रहती थी तो देन वी यूज्ड टू बी लाइक आज हम रोज़ा रखेंगे, और वो एक रोज़ा रख के ऐसी फीलिंग आती थी पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया। सो इट्स जस्ट दैट फीलिंग। और अभी भी जब बड़े हो गए हैं तो ऑनेस्टली आई रियली लुक फॉरवर्ड टू रमज़ान। कुछ है ये महीने में जो अंदर से इतनी खुशी दे देता है और इतना एक्साइटमेंट रहता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे रमज़ान इबादत का महीना, ऑफ कोर्स इबादत का महीना है, बट इट्स नॉट जस्ट ईद दैट वी लुक फॉरवर्ड टू, वो पूरा महीना ही ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशंस चल रहे हैं। इफ्तारी का जो वक्त होता है, लोग एक दूसरे के घर में इफ्तारियाँ भेजते हैं, दावतें होती हैं इफ्तारी की, एंड ऑफ कोर्स इबादत तो इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ इट। बट जो मेल मिलाप होना शुरू हो जाता है, जो लोग एक दूसरे से मे बी पूरा साल भी नहीं मिले हों, तो ये महीने में वो देखते हैं कि एक दूसरे को मिले, चीज़ें करें। तो आई थिंक आई रियली लाइक द होल स्पिरिट ऑफ रमज़ान। और जो कभी ना इत्तेफाकियां भी हमारी हो जाती है, कभी किसी से हम रूठे हुए होते, तो आई थिंक रमजान में एक हमारा दिल करता है चल जाने दो, छोड़ो, हाँ, मना लेते हैं, मनाने वाला बिल्कुल, जाने दो छोड़। तो एक कभी कभी हमारे अंदर बहुत लोगों को होता है, पर सामने वाले को पता नहीं कि हम जाने दो छोड़ से आगे बढ़ चुके हैं। पर रमजान में हम उसे ऐसे मतलब एग्जीक्यूट ऐसे करते कि भाई जाने दो, कैन वी बी फ्रेंड्स अगेन। अगर मैंने आपका दिल तोड़ा है तो माफ कर दो, एक इंसान माफी तलाफी कर लेता है ना। लेकिन आपने देखा है कि रमजान एक ऐसा महीना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क को और कैसे खोल देता है। बिल्कुल। जैसे आप अपने घर से बाहर निकलो, देखो मैं बोल भी रही हूँ ना, मुझे गूज़बम्स हो रहा है कि जब आप अपने घर से बाहर निकलो, छोटा छोटा क्या क्या लगा। मैं सोचती हूँ अल्लाह, इनके लिए ये रमजान इनका ये सीजन टाइम है ना, जो छोटी भी जो लोग रहते भी नहीं, जिनको आप अदरवाइज देखोगे भी नहीं साल में कभी, वहाँ पे सडनली आपने देखा कि ये अपना कबाब बेच रहा है, ये अपने समोसे बेच रहा है, कहीं कोई रगड़ा बेच रहा है, कहीं कोई घर से ला के बिरयानी, और मैं जहाँ पे रहती हूँ सामने मिल्लत नगर, तो बहुत ऐसे नए पॉपअप्स आ जाते हैं। मैंने यारी रोड देखा है, मेरी आंटी रहती है वो दरगाह के पास, वो यारी रोड पे जो मतलब रौनक लगी रहती है रमजान के वक्त। मतलब आई तो रियली टेल माय आंट, मतलब भाई ये बैंड्रा में तो कितना मजा होता है, रोज हम इफ्तारी यहीं से खा रहे होते। मैं वही जब आप ये देखते तो आप सोचते हो ना कि कैसे अल्लाह ने इन लोग के लिए एक रिस्क का जरिया खोल दिया ना रमजान में, लाइक इट्स एवरीथिंग। और एक इंसान तिजारत भी करता है, जैसे मेरे बिजनेसेस है, मैं अबाया करती हूँ, तो मेरे लिए रमजान इज, मैं भी लाइक भाई ये मेरा सीजन टाइम है, बिकॉज पीपल विल बाय एज मच एज दे कैन, एंड वो लोग अपने
हदिया देते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ाते हैं। तो हाँ, आई थिंक हाँ। ये एक जो रिस्क की हम बात करते हैं, अल्लाह हाँ। की तरफ से जो बरकतें होती है रिस्क जी। की, वो भी आप ये जैसे ये छोटी छोटी चीजों में देखते हो, तो आप इस चीज को कैसे लेते हो? या आई तो फील कि यू नो रिस्क जो है वो अल्लाह हमको थ्रू आउट द ईयर ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ही इज़ द प्रोवाइडर। और ये ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है रमज़ान के महीने में, क्योंकि हम इतना सारा नोटिस करने लगते हैं। हम अपने बाकी सारे काम छोड़ के, रमज़ान का एक ऐसा महीना है कि जो मुस्लिम्स बाकी थ्रू आउट द ईयर प्रॉपर मतलब अपनी इबादत नहीं भी कर रहे हैं, तो वो ये महीने में तो देखते हैं कि बाकी सब चीज़ें जो उल्टी सीधी ऊपर नीचे कर रहे हैं, आई एम वन ऑफ देम, वो बंद करके सीधा इबादत में लग जाए। तो व्हेन यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन वन थिंग ना, तुमको आजू बाजू ये सारी चीजें ज्यादा नोटिस होती है। सो ऑफ कोर्स आई मीन रमजान इज अ मंथ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है, लोगों की रिज़्क़ क्रिएट होते हैं जिनकी कोई उम्मीदें नहीं होती। जैसे हम ज़कात भी देते हैं, जो थोड़े से लेस प्रिविलेज्ड है, यू नो, तो उनकी अल्लाह हमको जरिया बनाता है कि हम उनको हेल्प कर सके। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी इन रमजान, एंड वी शुड बी हैप्पी, वी शुड बी थैंकफुल। हमको अल्लाह का रोज शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको जरिया बनाया है उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो शायद हमारे जितने प्रिविलेज नहीं है अल्लाह की तरफ से। तो जो भी अपने यहाँ मेहमान आते हैं, जिसको भी हम जो भी खिलाते, चाहे वो एक चॉकलेट भी क्यों ना हो, वो उनकी ही रिस्क वो चीज उनके ही रिस्क का होता है। ये सिर्फ दुनियावी अजबाबी एतबार से ये मैंने किया जी। तो हमको ये शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको चूज किया है कि हम जरिया बने उनको उनका रिस्क देने के लिए। अल्लाह का भी निजाम यही है कि अल्लाह ने हमको लेकर ये दे दिया। जी। अब हम सामने वाले को दे रहे, सामने वाला कह रहा है अरे थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन हमें पीछे से बिल्कुल मिल रहा है। तो दैट इज सो ब्यूटीफुल। और मुझे ये बताओ जरीन कि आप बचपन से रोजे रखती हो, क्या एज थी आपकी जब आपने पहला रोजा रखा? तभी तो स्कूल में थी मैं, आई थिंक 3rd या 4th स्टैंडर्ड में होंगी। बट जैसे मैंने बोला कि उस टाइम पे पूरे रोजे तो नहीं, जिस दिन छुट्टी होती थी तो उसी दिन हम रोजा रखने की कोशिश करते थे, और रोजा कामयाब हो जाता तो बहुत ही खुशी होती थी। मतलब वही बोलते हैं ना, जैसे कि बहुत बड़ा काम कर दिया, तीर मार दिया है कि हमने रोजा रख दिया छोटेपन में। बट फिर बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो देखा कि कितने छोटे छोटे बच्चे, हमसे भी बहुत छोटे छोटे बच्चे पूरे रोजे रख रहे हैं। तो उस टाइम पे भी बहुत शर्म आई थी। बट या आई मीन दैट टाइम व्हेन आई वाज अ किड, सो आई वाज जस्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट। क्या आपका सेलिब्रेशन हुआ था जब आपने पहला रोजा रखा था? घर वाले मतलब आज सेलिब्रेशन तो नहीं, बट हाँ वही कि 10-12 दिन में बोल दिया कि अरे आज इसका रोजा है, अरे आज इसका रोजा है, अरे आज क्या खाएंगे, हाँ रोजा है। सो वो थोड़ी सी प्राउड फीलिंग भी हो रही थी कि हाय मतलब मेरा रोजा तो कितनी बड़ी बात। गिफ्ट मिले थे आपको? गिफ्ट तो नहीं, मतलब आई एम नॉट अ गिफ्ट पर्सन, मुझे खाने में अच्छी चीज मिल गई, मेरे लिए वही गिफ्ट है। बचपन से अभी तक मेरे लिए वो जो रोजे का 1-1.5 घंटा लास्ट का रहता है ना, वो इतना मुश्किल जाता है, क्योंकि वो इफ्तारी बनना शुरू हो जाती है और घर में वो सारी खुशबुएं आना शुरू हो जाती है। तो जस्ट प्रे टू अल्लाह कि अल्लाह प्लीज ये 1 घंटा निकाल दे। ये खुशबू मैं इग्नोर करना चाहती हूँ, मेरे घर महक रहा है। इज द टफेस्ट। आपका एक प्रोफेशनल लाइफ भी है, फिर ये रमजान का जब महीना आता है, रमजान में वैसे हमारा जो स्केड्यूल होता है बदल जाता है। रात को हम जागते हैं, दिन में थोड़ा सोना होता है। बट जो लोग काम पे बेचारे जो जाते हैं एकदम, जिनका तो प्रॉपर जॉब है, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं बेचारे कैसे मैनेज करते हैं। तो आप इस महीने का फायदा कैसे उठाते हो? सो लकीली मेरा 9 to 5 जॉब नहीं है, और जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उधर ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज़ काम कर रही हूँ। सो इट्स क्वाइट यू नो, आई थिंक अल्लाह की देन ही है ये कि क्वाइट आसानी से और काफ़ी अच्छे से मेरा रमज़ान गुजर जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जो हो सकता है मेरे से वो मैं करूँ। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक रमज़ान इज़ ऑल अबाउट बीइंग अ गुड पर्सन, डूइंग गुड डीड्स। वही मेरी कोशिश रहती है करने की, सिर्फ रमज़ान में क्यों, पूरे साल भर यही कोशिश रहती है। अब आप अपनी मम्मी के लिए कुछ ऐसा करते कि ये रमज़ान चलो मैं मेरी मम्मी के लिए कुछ ये चीज़ कर दूँ, या ऐसी कोई चीज़ बना दूँ, या कोई रमज़ान वाली मेहनत जो होती है? यार ऑनेस्टली इसके अंदर इधर मैं मार खा जाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी अच्छी है ना, वो 1-2 बार बीमार नहीं है, वो 2-2.5 साल से बीमारी चल रही है। 2021 में मेरे नाना गुजर गए थे और उसके बाद से वो बीमार ही हैं। सो 2-2.5 साल तो बहुत ही टफ थे, क्योंकि हमारा सिर्फ हॉस्पिटल घर का ही चक्कर चल रहा था। अभी फिलहाल अल्लाह के फजल से उनकी तबीयत इज मच बेटर कंपेयर टू व्हाट शी वाज, बट इट इज स्टिल नॉट 100% ऑल राइट। वो कितनी भी बीमार है, वो कैसे भी फील कर रही हो, वो इफ्तारी खुद हमको बना के देती है। जी। सो यहाँ पे मैं तो स्पेशल नहीं फील करा पाती हूँ, बट मम्मी इतने में भी वो नहीं, आज क्या खाएगी, आज क्या खाने का मन है, इफ्तारी में क्या खाने का मन है, और उनका एक ही शौक है, उनको खाना बनाने का बड़ा शौक है। सो आई थिंक इट्स अ थेरेपी फॉर हर ऑल्सो। वहाँ पे तो मम्मी स्पेशल फील कराती है, मैं तो कुछ नहीं। वो माय मदर मेक्स एवरीथिंग, सो व्हाई डू यू थिंक आई एम दिस साइज? मैं से हम पठान है और हमारा और मम्मियों को तो पता ना, अरे खा ले, कौन सा रमजान साल भर रहता है, रमजान में खा ले। फिर वो शाम में खा लेंगे इफ्तारी में, थोड़ा टाइम का नहीं, मोटी लग रही है, मैं आप नहीं खिलाया है यार, मतलब मैं बोल रही थी मुझे नहीं खाना। इतना फास्ट या इंस्टेंट। बट देन आई थिंक दैट इज द होल थिंग ऑफ ग्रोइंग अप इन एन इंडियन हाउस होल्ड। मुझे भी याद है, मैं मेरे एक दोस्त के घर गई थी, उसकी शादी हो रही थी, और उसका जो कबर्ड था वो मुझे 2 दिन से देख के इतनी एंजाइटी हो रही थी। अंदर ही अंदर सारे परफ्यूम जैसे गिरे पड़े लाश की तरह, और इतना वो बाहर गई, मैं
घर में उसकी शादी है और मुझे उसको तैयार भी करना है, मैं साबुन लाओ ये लोग घसते रहती हूँ पूरा। जब उसका कबाड़ ठीक हुआ तब जाके मुझे अच्छा लगा। बोले यार बाजी आप कितनी अच्छी, मैंने कहा चुप बैठ गंदी कहीं की। घर में साफ सफाई रखनी नहीं होती, मुझे देख के गंदा फील। क्या बाजी थैंक यू। सैरी का बताओ, सैरी में आप क्या खाना पसंद करती हो? कुछ बनाती हो? नहीं छोड़ देती हूँ मैं सवाल ही। नहीं बनाती कुछ नहीं हूँ, मतलब सैरी में मेरे को कुछ भी ना हैवी नहीं होता खाने के लिए। आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू लाइक प्रॉपर मतलब खाना खाते हैं, गोश्त सालन चावल, तो मेरे से वो तो नहीं होता। गिवन अ चॉइस मैं रोज ब्रून पाव मस्का खाऊं, बट फिर कभी आई मीन मोस्ट ऑफ माई डेज आर ब्रून पाव मस्का बिकॉज आई जस्ट लव दैट। बट जिस दिन गिल्ट फील हो जाता है कि ये यार रोज मस्का खा लिया इतना सारा, तो फिर आई विल स्विच टू समथिंग हेल्दी। जैसे कि मुझे अंडों का बहुत शौक है तो मैं अंडे खा लूंगी। वो था ना कि दिन भर में चाय नहीं मिलेगी मुझे, तो सैरी में चाय पी लेती थी, बट देन आई थॉट दैट दिस इज सच अ स्टूपिड आइडिया, क्योंकि इसके बाद तो सोना ही है, उठ के तो चाय लगेगी। सो देन आई स्किप दैट एंड मतलब दूध का एक गिलास पी लेती हूँ, बट या आई डोंट डू वेरी हैवी सैरी। कैसा लगता है जब ये देखो जैसे ये मंथ शिफ्ट होता है, अभी जैसे हम रमजान के महीने में है, तो हम देखते हैं कि अब हम जो इन जनरल रात को इतना उठते नहीं है, तहज्जुद के लिए उठ गए, पढ़ लिए, सो गए, लेकिन एक मुस्तकिल पूरी रात हमारा ऐसे रेगुलर एवरीडे 30 दिन जागना नहीं होता है। और वो रात भी इतनी रौनक वाली होती है कि हमें लगता है कि ये रात नहीं, ये दिन ही है, और हमारा दिन रात हो जाता है। ठीक है, जो लोग घर पे मतलब जिनका कोई ऐसा नहीं है, आप इस चीज को कैसे देखती हो? कैसे लगता है आपको जब आप रात को उठती हो? ऐसे लगता है क्या घर में सब पक रहा है, ये हो रहा है, सैरी के लिए यहाँ पे एक जगह पे? यार ये वाली चीज़ ना बचपन में बहुत एक्साइटमेंट वाली होती थी, क्योंकि बचपन में एवरीबडी लाइक देयर वर सो मेनी पीपल इन द हाउस लिविंग टुगेदर, यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम हम नानी के घर पे होते थे, तो कजन्स भी होते थे, सब होते थे। तो सैरी का टाइम यूज्ड टू बी लाइक ऑल चीज़ें बन रही है, मतलब पाव फ्राई हो रहा है, अंडे बन रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। अभी मेरे घर में मुश्किल से है 3 लोग, मैं, मम्मी और मेरी बहन। मम्मी अपनी हेल्थ की वजह से ऑफ कोर्स रोज़े रख नहीं सकती है, शी इज़ नॉट अलाउड टू, सिर्फ मैं और मेरी बहन ही है। तो हम दो उठ के अपना जो भी थोड़ा बहुत है वो कर लेते हैं। अगेन शी इज़ द वन हु रियली हेल्प्स मी काइंड ऑफ डू माई थिंग्स, वही मेरे लिए करती है चीज़ें। सो आई एम सो थैंकफुल फॉर तो आपके पूरे रोजे आप कोशिश करके हर साल पूरे रोजे बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो काफ़ी सालों से तो पूरे रोजे रखने की कोशिश करते हैं। कुरान की तिलावत, एक कुरान को समझने का एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम कुरान को समझे और उसकी उस चीज़ को हम अपनी जिंदगियों में लाए। बिल्कुल। क्या चेंज आप देखती हो रमज़ान के बाद अपने आप में? रमज़ान के बाद में तो यही बोलूँगी कि इट्स नॉट जस्ट रमज़ान, बट हाँ रमज़ान में हर चीज़ डबल हो जाती है, एलिवेट हो जाती है। हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो रिलीजन है, वही हमको एक अच्छा इंसान बनने की हिदायत देता है, और वो हमको सिर्फ रमज़ान में नहीं, वो हमको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना ज़रूरी है। हाँ ये होता है कि क्योंकि टाइम ज़्यादा मिलता है, हम बाकी सारी चीज़ों को बैक सीट करके इबादत पे, चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वो ज़्यादा वापस हमारा जैसे कि रिवीजन हो जाता है कि हमारे बुक्स में, हमारे कुरान शरीफ में, हमारे रिलीजन में क्या क्या सिखाया गया है, एंड देन दैट अगेन रिमाइंड्स यू ऑफ हाउ टू बी अ गुड पर्सन एंड डूज एंड डोंट्स एंड हाउ नॉट टू इवन अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किस तरीके से। तो मैं बहुत उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसा होता है कि कभी आपने कुछ ऐसा बोला और आपको लगाओ कि यार इसका दिल दुख गया हो गया, तो होता ना कि जाके मैं माफ़ी मांग लूँ? हाँ बिल्कुल। और अगर वो इंसान फिर अवेलेबल है नहीं, तो आई मेक श्योर कि वो जैसे रियलाइजेशन हो गया है, अल्लाह से तो माफ़ी मांग लूँ मैं, क्योंकि शायद वो इंसान बाद में मिले नहीं मिले, बट द मोमेंट यू फील कि नहीं भाई तुमने गलत किया है, तो तुम उसकी माफ़ी मांगो। बिल्कुल। कितने रास्ते रखे ना हमें माफ़ करने के। कभी कभी आप देखो तो जब हम कहते हैं कि अल्लाह रहीम है और करीम है, इन सारी चीज़ों से ही पता चलता है कि अल्लाह कादिर है माफ़ करने पे, और क्योंकि वो चाहता है कि वो हमें माफ़ करे, तो वो हमारे लिए जरिए बना, रास्ते बना, और कितने सारे ऑप्शन, ये कर लो, ये नहीं है तो ये कर लो, ये नहीं है तो ये कर लो, ये इनमें से कुछ एक कर लो, इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की माफ़ी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी जब आपको कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि जब देखो आप जन्नत जहन्नम की बातें करते हैं, आई सेड अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम रखा ही इसलिए है कि जब तक हम जहन्नम से डरेंगे नहीं, तो हम गुमराह होके हम तो हर चीज कर लेंगे। सही बात है, डर तो क्योंकि हमें अल्लाह का ही है। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, अब जैसे रमजान तो माशाल्लाह से जाहिर है आधा गुजर भी गया है, और रमजान तो ऐसा गुजरता है, बस वो कहते हैं ना पलक झपकते। बिल्कुल। अभी तो शुरू हुआ था और आता भी पलक झपकते ही है, तो ईद की तैयारियां भी अच्छी जोरों शोरों से होती हैं। बिल्कुल। पहले नाना जब तक थे तो हम कोशिश करते थे कि मम्मी की जितनी बाकी की भी बहनें हैं घर पे आए और एटलीस्ट ईद लंच साथ में करें, क्योंकि जब नानी थी हमारी, ये एक ट्रेडिशन था कि भाई जो जहाँ पे जो भी है, ईद लंच जो है वो नानी के घर पे होगा। तो सारा जितना भी 5 बहनों के बच्चे, मामू एवरीबॉडी यूज्ड टू बी इन नानीज हाउस, एंड इट वाज लाइक अ गेट टुगेदर। पूरे साल भले मिले नहीं मिले, ये वो बिकॉज वंस जब अडल्ट हो जाते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, बच्चों में बिजी, फैमिली में बिजी, ये वो, बट वो वी यूज्ड टू मेक श्योर कि ईद लंच नानी के घर पे होगा। सो आई रियली मिस दैट, क्योंकि नानी गई तो उनके साथ वो भी चला गया, वो अच्छा लगता था। अभी तो क्योंकि सिर्फ हम 3 ही हैं, तो वही घर में ईद होता है कि बिरयानी बना लो, शीर खुरमा बना लो, खा लो और फिर सोचो।
और शाम को फिर दोस्तों से मिलो। हाँ, तो वो लगता है, बट हाँ वही कि ईद के 2-3 दिन पहले से ही घर की साफ सफाई हो रही है, कर्टन्स चेंज हो रहे हैं, शो पीसेस अंदर पता नहीं एडम के जमाने से पड़े हुए वो बाहर आ रहे हैं, सज रहे हैं। एंड आई टेल माय मदर, मैं बोला कि मम्मी अब इतना सजा क्यों रहे, घर में तो कोई आ ही नहीं रहा। हाँ तो क्या हो गया, ईद है ना, हम लोग तो हैं घर के अंदर। तो चलो अच्छा है ये। जाहिर सी बात है, जो इंसान पूरे रोजे रखे वो लुक फॉरवर्ड ही ईद को करता है, चाहे वो अकेले। नहीं तो मैं मम्मी को उस हिसाब से बोलती हूँ, इतनी तबियत नहीं ठीक, आपकी काहे को परेशान हो रहे हो। नहीं ईद है, सो शी इज आल्सो वेरी ऑलवेज इन द स्पिरिट ऑफ ईद। फिर वही मेहंदियां लगाना। आप लगाती हो ईद पे? हाँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो छोटे थे तो फिर वो बंगड़ियां खरीदना, कान की बालियां खरीदना, मोहम्मद अली रोड पे जो सारा लगता था वो वी यूज्ड टू गो देयर एंड यू नो दैट, वहां पे तो वो जो स्पिरिट फील होता है बड़ा मजा आता है। वहां तो आप रात के 3 बजे भी बिल्कुल रौनक। हाँ मैंने सुना था, मुझे नहीं पता, आपका जो जीन्स है वो अफगानी है? हाँ, मेरे जो नाना थे और मेरे जो दादा थे वो अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड से थे। हाँ अच्छा, नानी और दादी यहीं की थी। अच्छा, तो ये शिफ्ट कैसे हुआ आपके? प्री इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस एंड इंडिया वाज वन, दे हैड कम हियर एंड देन दे नेवर वेंट बैक। और अभी तो दोनों ही, कोई नहीं है, ना नाना नानी है ना दादा। तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा सना खान और ज़रीन खान की कुछ बातचीत थी जो आपके सामने हमने रखी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर किया करिए और लाइक कर दिया करिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।